हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, 12th कॉमर्स मैथ पार्ट फर्स्ट अपना मेट्राइसिस और एक्सरसाइज है भैया आज का 2.5। एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो भैया 3 - 4 2 2 इसको R1 और दोनों तरफ एरो है तो इसका मतलब होता है R1 खो R2, R2 के जगह पर R1, R1 के जगह पर R2, जैसे हम खेलते हैं खो खो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, R1 गया R2 के जगह पर 3 - 4 रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और 2 गया ऊपर 2 2 हो गया ना भैया आंसर। ये आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स है ना, ऐसे जगह पर आएंगे। हाँ देखो, और एक, हाँ इसको और ऐसा भी लिखते हैं भाई, R1 खो R2, इसके जगह पर वो, उसके जगह पर ये, दोनों तरफ एरो, ऐसा हाफ हाफ भी लिखते हैं। और हाँ चलो, C1 खो C2। अरे भाई अभी कॉलम और कॉलम, तो 2 1 गया पीछे, 4 और -5 आगे। इतना सिंपल है यारो, लिखने को समय दे रहा हूं, नहीं तो लिखो चलो जल्दी से, पहले ये दोनों लिखने को समय। एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 71 निकालो सबने, और वहां लिखो एक्सरसाइज है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, पहला क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा मैंने, अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 3 - 4 2 2, कॉमा करके लिखो R1 खो R2, यानी R1 की जगह R2, R2 के जगह पर R1 लिख दो, 2 2 ऊपर 3 - 4 नीचे। हो गया भाई, क्या कितना समय लगने वाला है। सेकंड नंबर 2 4 1 -5। हाँ, अब वर्टिकल लाइन में चेंज। अरे भाई 4 - 5 पीछे की लाइन आगे आ गई, आगे की लाइन पीछे चले गई। हाँ, C1 C2 ये हो गया। नंबर 3 में हम C1 -1 1 3 1 -1 1 3, और कहा है R2 हो 3R2, यानी क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। अरे भैया 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड लाइन को, और जाके बैठना है R2 3R2। पहले मैट्रिक्स लिख दो, लिख दिया मैट्रिक्स। हाँ, और वहां पर अप्लाइंग R2 हो 3R2, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 3 1 -1 सेकंड लाइन को ही 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 3 × 3 9, और 3 सेकंड में ही लिखेंगे R2 खो 3R2, खो देने गया, 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको ही खो नहीं बैठा, वो आगे दौड़ गया। हाँ, तो वहां के वहां -1 1 3 हो गया ना। हाँ, अब चलते हैं, और एक ऑपरेशन वहां कहा है C2 में, क्या कहा है, C2 -4 C1, C2 -4 C1। भैया प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां बहुत, C2 -4 C1 इन C2, तो कॉलम नंबर 2 में चेंज करेंगे अभी हम। हाँ, वही मैट्रिक्स है, तो मैंने एक साइड में उधर लिया, एक साइड में इधर ले लिया है। चलो देखो, C2 में चेंज होने वाला है, इसलिए 3 1 -1 -1 1 3 एज इट इज लिख दिया। अब -4 से पहले वर्टिकल लाइन को मल्टीप्लाई करके सेकंड में लिखना है, सेकंड में ऐड करना है, तो -4 से मल्टीप्लाई, -4 × 3 -12 +1 -11। हाँ, अब देखो
-4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 1 4, -4 भैया, -4 + 3, -4 + 3 -1। अब फिर से -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -1 +4 बन जाएगा और +1 +5। इस तरह से ये ऑपरेशन यहाँ कंसिडर किया गया। प्रिंटिंग मिस्टेक आपके टेक्स्ट बुक में क्या था, वहां R2 छपा नहीं था, वो ले लिया है हम लोगों ने। चलो लिखो थर्ड क्वेश्चन। लिखने का समय, 2 ऑपरेशन बनाना था तो मैंने दोनों ऑपरेशन एक हॉरिजॉन्टल में एक कॉलम वाला कॉलम में बना दिया। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। 1 -1 2, 2 1 3, 3 2 4। और क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कहा है, इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अरे भाई, किसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी 2 3 2 के जगह पर 0 लाना होगा मुझे, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए, अपर ट्रायंगुलर के लिए मुझे अब R2, देखा आपने 2 है वहां, -2R1 एंड R3 -3R1 करना होगा। तो मैं रेडी हूं, तैयार, आप भी रहना चाहिए। R2 और R3 में चेंज होने वाला है, तो मैं फर्स्ट लाइन 1 -1 2 को लिख दिया। अब देखो भाई कैसा चेंज होगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सेकंड लाइन को। मैं पेंसिल से लिखता हूं -2। हाँ, ये पेंसिल से लिखा है भाई -2। और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड को, और जाएंगे कहाँ, फर्स्ट लाइन को। -2 से मल्टीप्लाई किसको होगा, R1 को होगा। और आपने तो गलत लिख दिया, पेंसिल से भी मिटाना पड़ेगा। -2 से पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट लाइन को, और जाना होगा R2 में, है ना। देखा मैंने कैसे किया है। हाँ देखो, -2 इंटू 1 -2 +2 0, -2 इंटू -1 +2 +1 3, -2 इंटू 2 -4 +3 -1। भैया भैया, हाँ, और मुझे अपर ट्रायंगुलर 0 बनाना है, तो 2 और 3 की जगह पर मैं 0 ला रहा हूं। हाँ, अब क्या किया जाए, चलो बता दूं आपको मैं। -3 से मल्टीप्लाई R1 को मैं लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड में लिख रहा हूं, -3 से मल्टीप्लाई, और बाद में आना इधर। देखो वो एरो बता रहा है -3 से मल्टीप्लाई और आना है उधर। कहाँ आना है भाई, R3 में आना है। एरो गलत हो गया। -3 से मल्टीप्लाई करके, भाई तुम क्यों तकलीफ दे रहे हो, -3 से मल्टीप्लाई करके जाना है, हाँ, R3 में। चलो, -3 इंटू 1 -3 +3 0, और बोलो -3 इंटू -1
+3 +2 5, -3 से मल्टीप्लाई 2 को किया ऊपर के लाइन को, -6 +4 -2, यानी कि मेरे 2 जीरो आ चुके हैं, है ना भैया। हाँ, अब मुझे क्या करना होगा, 5 के जगह पर क्या लाना है, 0 लाना है। क्या किया जाए, 5 की जगह पर 0 लाना है तो क्या किया जाए, बोलो। किसी का ख्याल है 0 कैसे आएगा? नहीं, तो मैं थोड़ा खो खो खेल लूं। हाँ, नहीं तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले R2 को, 1/3 से 1 हो जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 1/3 R2, R2 को मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई करना चाहा, 1 -1 2 0 5 -2। अब देखो भाई, बाय 1/3 R2, सेकंड लाइन को 1/3 से मल्टीप्लाई, 0 1 -1/3, क्या ना, -1/3। हाँ, अब मुझे R3 यानी कि 5 की जगह पर 0 लाना है, तो -5 R2 कर देंगे, क्योंकि सेकंड लाइन में 1 है, उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करो, -5 और नीचे है +5, हो जाएगा 0। तो क्या करें, R3 में चेंज है तो 1 -1 2 0 1 -1/3, और चलिए -5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड लाइन को। देखो मैं यहां लिखता हूं पेंसिल से भैया, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जाएंगे थर्ड लाइन में। हाँ, चलिए, -5 इंटू 0 0 +0 0 लिखा, -5 से मल्टीप्लाई किया, -5 और नीचे आ गए +5, हो गया 0, माइनस इंटू माइनस +5/3, +5/3 और नीचे मिलाना है -2, तो -6 +5 -1/3, -1/3 दो जगह पर आ चुका है भैया, दो जगह पर -1/3 आ चुका है। और हाँ, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऋषभ, ऋषभ, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लिखने का समय है भाई, चलो लिखो क्वेश्चन 2। आएगा, convert into upper triangular matrix, R2 -2R1, तो -2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में चेंज हुआ, ये यहां से और ये यहां से आया भाई, -3 से मल्टीप्लाई किया और लिखा यहां पर। ये एरो एग्जाम में देने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं ये सारी चीजें करता हूं भैया। हाँ, ये वाला ऑपरेशन है, वाला ऑपरेशन है, घर से तो लिखो, अभी तक जितना मैट्रिसेस हमने पढ़ा उससे थोड़ा ये डिफिकल्ट पैटर्न तो रहेगा ही। हाँ, हो गया क्या, पहले -2 से फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई करके, या R2 -2R1 है ना, -2R1 यानी -2 से फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई करके फिर R2 लाइन में आना है, ऊपर ऑपरेशन करके नीचे लिखना है, एरो बनाया है देखो। हाँ, ये एरो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है,
हाँ, बाद में 3 के जगह मैंने 1 लाने का ट्राई रखा और ये 1/3 R2 में चेंज किया ऊपर के मैट्रिक्स से। बाकी की 2 लाइनें एज इट इज हो गया। हाँ, अब लिया है R3 माइनस 5R2, -5 से सेकंड लाइन को मल्टीप्लाई करके R3 में आ गया है चेंज। और ये देखा आपने क्या हो गया, इसी को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों भाई, देखा आपने ट्रायंगल में 0 आ गया है। डायगोनल के नीचे 0 आ गया है ट्रायंगल में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, हो चुका है। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। हाँ चलो भाई, सब लोग मेरे साथ रहेंगे। फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहले तो मैं मैट्रिक्स लिखता हूं A 1 2 5 -8। ये है मैट्रिक्स हम लोगों को दिया हुआ। हाँ, अब लिखते हैं द कोफैक्टर Aij इक्वल टू ऑफ Aij। देखो अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स छोटा Aij था, अब लिखना है मुझे बड़ा Aij कन्वर्ट करके। तो कैसे लिखे इसको, Aij ऑफ इक्वल टू -1 रेस टू I प्लस j Mij। ये डेफिनेशन का यूज करेंगे हम और अभी लिखेंगे। चलिए पहले तो हम लिखते हैं A11 इक्वल टू -1 रेस टू 1 प्लस 1 M11 -1 रेस टू 2 इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे, यानी 1 2 इग्नोर 1 5 इग्नोर, तो रह गया -8 और वो हो गया 1 इंटू -8 इक्वल टू -8। A11 -8 बन गया भैया। A12 -1 रेस टू 1 प्लस 2 M12 -1 रेस टू 3। अब देखो फर्स्ट रो, हाँ 12 बोले तो 12 ही करना चाहिए ना, 13 कैसे हो गया तेरा। हाँ -1 रेस टू 3 हुआ भाई। अब फर्स्ट रो यानी 1 to 1
एंड सेकंड कॉलम यानी 2 माइनस 8 1, तो रह गया 5, -1 इंटू 5 -5 -5। अब a 11 12 हो गया, 21 22 करते हैं, a 21 -1 रेस टू 2 + 1 m 21 -1 का भाई क्यूब इंटू सेकंड रो बंद यानी 5 माइनस 8 बंद, और फर्स्ट कॉलम बंद 1 5 बंद, तो बन गया 2 -1 इंटू 2, ये बन गया -2। हाँ, अब चलते हैं ए, बोलो क्या, ए 22 -1 रेस टू 4 इंटू सेकंड रो सेकंड कॉलम बन यानी 2 माइनस 8 बन, 5 माइनस 8 भी बन, तो बच गया 1 +1 इंटू 1, तो ये बन गया 1। और अब लिखेंगे क्या, बोलिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा होता है वो, AIJ 2/2, ए होता है यहां, और 11 12 21 22, यानी कि लाइन में वैल्यू चलेगा। अब अपना अपना वैल्यू लाइन में आएगा भाई, -8 -5 -2 और 1 हो गया, आंसर खत्म हो चुका है। को द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इस तरह से लिखना चाहिए। चलो लिखो, आंसर स्टार्ट से, ए लिखा 1 2 5 -8, द कोफैक्टर AIJ ऑफ छोटा AIJ इज -1 रेस टू I + j माइनर I + j। माइनर का मतलब इग्नोर ith रो एंड jth कॉलम। हाँ, फिर देयरफॉर A11 -1 रेस टू 1 + 1 M11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर करो, सामने आपको -8 दिखाई देगा। तो कैलकुलेशन किया, -1 का स्क्वायर +1 इंटू -8 -8, आंसर आ गया। A12 लिख रहे हो आप, A12 -1 रेस टू 1 + 2 M12 -1 का क्यूब भैया, और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को इग्नोर करो। देखो, फर्स्ट रो 1 2 इग्नोर, और सेकंड कॉलम 2 -8 इग्नोर, तो बच गया 5, लिखा मैंने 5, प्रोडक्ट किया -5। हाँ, ऐसे ही A21 लिखो भाई, लिखो, फटाफट से लिखना चाहिए। माइनर के साथ हो लिया जाता है। हाँ, हो चुका। देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर
मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, और मेरा आंसर यहां खत्म हो चुका है। उसमें और एक क्वेश्चन है भैया, लिखते हैं मैट्रिक्स हाँ 587 -1 -2 1 -2 1 1, ये रहा ए मैट्रिक्स। और हमको अब क्या करना है, इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो सीधा हम कोफैक्टर की तरफ जाएंगे। हाँ, कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर क्या बोलो, ए आई जे ऑफ ए आई जे इक्वल टू -1 + 1 इंटू माइनर 1 1 आई जे, -1 + i + j इंटू माइनर आई जे, दिस इज द डेफिनेशन। हाँ, अब लेते हैं एक एक करके सारी चीजें। तो चलिए, पहले लिखूंगा मैं A11 -1 + 1 माइनर 1 1 -1 का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट। देखो भाई, अभी डिटर्मिनेंट यानी कि माइनर, माइनर का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद। 587 बंद, 5 -1 -2 बंद। तो -2 1 क्या दिखाई दे रहा, देखो 1 1, सभी को ये पहले समझ में आ जाना चाहिए। अब लेते हैं -1 का स्क्वायर +1 इंटू -2 -1, यानी बन जाएगा 1 इंटू -3, आंसर आएगा -3। A11 -3 बन चुका है। हाँ, चलिए A12 -1 + 2 M12 -1 3। और अब देखने का समय आ चुका है, क्या देखेंगे हम, फर्स्ट रो बंद यानी 587 बंद और सेकंड कॉलम बंद। तो भैया ऐसा फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम बंद किया तो सामने क्या रहेगा, -1 1 -2 1। देखो ऊपर के हेडिंग से 587 बंद, 8 -2 1 बंद, तो -1 और 1, -2 और 1 बच गया है। हाँ, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। -1 तो पहले आ गया क्यूब का आंसर। हाँ, -1 + 2 यानी बन गया -1 इंटू 1, तो आंसर आ गया -1। M12 का आंसर आ गया भाई +1। -1 -2 यानी +2 हो गया। A12 -1 -1 आ चुका है। हाँ, लिखा आपने -1। अब लिखेंगे A13, या टाइम तो जरूर लगेगा, -1 + 3 M13, तो -1 क्या 4। हाँ, अब देखो फर्स्ट रो बंद और थर्ड कॉलम बंद,
5 8 7 1 7 1 1 1, तो -1 -2 -2 1, -1 -2 -2 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का हो गया +1, अंदर में -1 -2 इंटू 2 4, तो ये 1 इंटू -5, आंसर बन गया -5। हमने को फैक्टर तैयार किए तीनों लिखने के लिए समय पहले 11 12 13, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के आंसर्स तैयार हो गए। लिखो, एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार हो गई भैया। को फैक्टर ए आई जे इक्वल ऑफ ए जे आई -1 रेस टू आई प्लस जे एम आई जे माइनर। हाँ, A11 में लिखा -1 रेस टू 1 + 1 M11। अब सारे तीनों में अलग इंक से लिखूं बचे हुए, पहले ये तीनों कंप्लीट करने के लिए समय दिया है। हो चुका है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब 11 12 13 हो गया, 21 22 23 निकालना है। A21 -1 रेस टू 2 + 1 M21। देखो भाई, -1 का क्यूब इंटू ऊपर के मैट्रिक्स में सेकंड रो बंद, अब बीच वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बंद और फर्स्ट कॉलम बंद। देखो, सेकंड रो बंद, फर्स्ट कॉलम बंद, तो देखो सेकंड रो ये बंद, फर्स्ट कॉलम वो बंद, तो रह गया क्या? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद, 8 7 1 1 रह गया, तो यहां लिखेंगे 8 7 1 1। कैलकुलेशन करेंगे, -1 का क्यूब -1, 8 -7 -1 इंटू 1 बन गया भाई -1। लिखो A21, आपको लिखने को समय है। हो चुका? हाँ, अब लिखो A22, फिर से ये भी लिख लो, -1 रेस टू 2 + 2 M22। हाँ, अब -1 रेस टू 4 बन गया और M22, यानी क्या? दोनों बीच वाली लाइन बंद। अपना मैट्रिक्स देखो, दोनों बीच वाली लाइन बंद, 8 -2 1 बंद, -1 -2 1 भी बंद, तो 5 7 -2 1। A22 सॉल्व करेंगे, +1 आ गया, बाद में 5 -14 यानी कि +14 हो गया, 1 इंटू 19 भैया, आंसर मिल गया 19। हो गया? अब निकाले A23 -1 रेस टू 2 + 3 M23 -1 रेस टू 2 + 3 हो गया 5। और देखते हैं अब क्या हो रहा है। सेकंड रो बीच वाली लाइन बंद, थर्ड कॉलम बंद, सेकंड रो और थर्ड कॉलम बंद, तो 5 8 -2 1, 5 8
सॉल्व करेंगे भाई। -1/5 इज -1, 5 माइनस और -16 बन गया +16, -21। थर्ड 21, 22, 23 हमने बना लिए, लिखने को समय है। अब मैं बचे हुए तीनों और अलग इंक से लेने वाला हूं, चला दूं? हो गए। तो अब लेंगे हम A31, चलिए, -1/2 3+1 M31 -1/4 भी 31 यानी 4। और देखे चले, थर्ड रो 1 फर्स्ट कॉलम 1, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है यार। थर्ड रो 1 फर्स्ट कॉलम 1, 8 7 -2 1, 8 7 -2 1। एक काम करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं भैया। A32 -1/3 + 2 M32 -1/5। और देख लेते हैं, थर्ड रो 1 नीचे वाली लाइन 1 और सेकंड कॉलम 1, थर्ड रो 1 सेकंड कॉलम 1, तो 5 7 -1 1, 5 7 -1 1, 3 2 में। और एक आगे का भी लिख लेते हैं, यानी फिर स्क्रीन पीछे जाने का काम नहीं रहेगा। -1/3 + 3 M33 -1/6। अब देखो भाई, दोनों के थर्ड थर्ड बंद करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1, तो 5 8 -1 -2, 5 8 -1 -2। अपने अपने नोटबुक से देखो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को बंद करके बचा हुआ मैंने लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ देखो, -1/4 + 1, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। 8 × 1 8 -14, तो 1 × 22, आंसर मिला 22। भैया A32 सॉल्व करेंगे, -1 रहेगा इंटू, बोलो, 5 -7, यानी -1 × 12, -12 आ गया है। और लास्ट वाला +1 हो जाएगा, इक्वल टू साइन भी मुझे दिखना ही चाहिए। हाँ, फिर से देखो यहाँ, -1 इंटू, हाँ, इक्वल टू आना चाहिए, इक्वल टू। हाँ चलिए, -1/6 इज +1, +1 लिखा। और अब क्या करें, इंटू 5 × -10 माइनस इंटू -8, 1 × -2 -2, लास्ट वाला आंसर आ चुका है। और अब हम लिखने वाले हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आंसर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, ऐसा लिखते हैं भाई, AIJ 3/3। और अब देखो, और आपको देखना है, A कितनी बार, 9 × 3/3 है ना। हाँ, फिर लेते हैं, बोलो क्या लेते हैं, हाँ, 11 12 13 21 22 23 31 32 33।
है ना। अब उनका वैल्यू हम भरने जा रहे हैं, चला दू, लाइन में आना है भाई, हाँ लाइन में। चलो पहले रेड वाले -3 -1 -5, -3 -1 5, देख लेना, -3 -1 5 है क्या, -3 -1 -5 है भाई, -5 है हाँ। आगे आपके टेक्स्ट बुक का आंसर रॉन्ग है फिर यहाँ। हाँ सेकंड नंबर में हमने देखना चाहिए अभी क्या, ब्लू कलर में -1 19 -21, -1 19 -21, और लास्ट वाले हैं 22 ब्लैक कलर वाले, 22 -12 -2, 22 -12 -2, ये रहा आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। आंसर पीछे चेक कर लो, मेरा जवाब सही मिलेगा। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, 3 कंप्लीट हुआ। अब हम जा रहे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 सबने मेरे साथ में ही लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अरे भाई कल सब कुछ डेफिनेशंस में पढ़ाया था, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन दिया है आपको, टू -3 हाँ, अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट। बस भैया प्रोसीजर तो वही है। हाँ क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर निकालने का ट्राई रखेंगे। कोफैक्टर, कोफैक्टर AIJ ऑफ AIJ इक्वल टू -1 M11 IJ रे। हाँ ये है डेफिनेशन भैया अपना। चलो इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या बोलो पहले, A11 -1 + 1 M11 -1 का स्क्वायर M11, फर्स्ट रो बन फर्स्ट कॉलम बन, 2 -3 बन 2 3 बन, तो बच गया ओनली 5, और 1 × 5 = 5, इस तरह से 5 बना दिया। A12 देखते हैं भाई, -1 + 2 -1 का क्यूब, हाँ फर्स्ट रो बंद सेकंड कॉलम बंद, तो आपको सामने दिखाई दे रहा है 3, -1 × 3 -3, ये बन गया A12। अब मुझे 2 × 2 मैट्रिक्स है तो 11 12 21 22, हाँ -1 / 2 + 1 M23, -1 का भाई क्यूब, और सेकंड रो बन, अरे सेकंड रो बन फर्स्ट कॉलम बन लिखना चाहिए। हाँ सेकंड रो बन फर्स्ट कॉलम बन, सेकंड रो 3 5 बन 2 3 बन, तो -3, ये बन गया -1 × -3, तो 3 पॉजिटिव 3 बन गया भैया ये। A22
-1 रेस टू 2 + 2 m/2। सेकंड रो बन, सेकंड कॉलम बन, देखो जरा, तो 2 सामने आता है, -1 का हो गया +1, और पावर इवन पावर देखना चाहिए ना, 2 × 1 2। अब मुझे लिखना होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा लिखेंगे भाई हम? कोफैक्टर मैट्रिक्स Aij 2/2 इक्वल टू, हाँ बोलिए, 11 12 21 22। बहुत सिंपल, लाइन में आना है। 5 - 3, 5 - 3, और कौन है भैया? C2। C2 ये बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन मुझे क्या पूछा है? मुझे तो पूछा है एडजॉइंट। चलिए, देयरफॉर नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। कल हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था क्या? ट्रांसपोज ऑफ, बोलो भाई, कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि 5 - 3 3 2। और ये रहा आज का आंसर, 5 3 -3 2। ये रहा आज का आंसर। हाँ, चलिए, और एक क्वेश्चन दिया है वहां नंबर 2, उसी में नंबर 2 लेते हैं भाई। समय तो लगेगा लेकिन लेना तो पड़ेगा। हाँ, क्या कहा है? ए मैट्रिक्स 1 - 2 2 -2 3 5 -2 0 -1। और हम लोगों को बनाना है एडजॉइंट। एडजॉइंट बनाना है यानी कि कोफैक्टर निकाल के आगे बढ़ना है। तो चलिए, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्या करेंगे पहले? कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर, हाँ भाई सही था, कोफैक्टर इसको बोलते हैं हम AIJ। ऐसा ही लिखूं क्या? हाँ, यानी में चेंज नहीं होता, AI, कैपिटल लिखना था ना। कोफैक्टर किसको बोलते हैं? AIJ ऑफ AIJ इक्वल टू -1 रेस टू I + J माइनर IJ। का मतलब क्या होता है? इग्नोरिंग आइथ रो एंड जेथ कॉलम, इसको बोलते हैं माइनर। हाँ, अब हम चलते हैं पहले तो A11। हाँ, सब लोग देखेंगे भैया A11 की तरफ। एक काम करते हैं, लगेगा भाई, समय तो लगेगा ही।
तो अब हम लिख रहे हैं A11 -1 रेस टू 1 + 1 -1 रेस टू 1 + 1 लिखा है मैंने। M11 तो -1 का स्क्वायर, डिटरमिनेंट लेते हैं। कहो क्या कहोगे आप? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद कर दिया, 3 5। देखो ना भाई, सामने पड़ा है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद कर दिया, 3 5 0 -1। सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या सॉल्व करेंगे अभी? -1 का स्क्वायर +1 बन जाता है, -3 + 0 यानी कि 1 × -3 बन गया भाई -3। सबने देखा -3? चलो तुरंत लिख लो, मैं पीछे पीछे स्क्रीन नहीं करूंगा। एक लाइन के तीनों एक ही इंक में लिखेंगे हम। हाँ, आपको देखना है फर्स्ट रो बन, सेकंड कॉलम बन। फर्स्ट रो बन, सेकंड कॉलम बन। तो -2 5 और -2 -1 सॉल्व करेंगे। -1 इंटू -2 इंटू -1 +2 +10 -1 इंटू 12 -12 आ गया भाई -12। हाँ, A13 -1 रेस टू 1 + 3 M13 -1 रेस टू 4। और आपके सामने है क्या? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद करना। फर्स्ट रो बंद, थर्ड कॉलम बंद। तो -2 क्या दिखाई दिया? -2 3 और -2 0। फिर से एक बार देखना है। -2 3 -2 0 दिखाई दिया। हाँ, सॉल्व करेंगे। -1 रेस टू 4 इज +1 0 माइनस और माइनस आ गया तो 6 यानी कि 1 × 6 6। चलो लिखो। पहले तीनों लिखने के लिए समय, मैं बाद में रुकने वाला नहीं हूं भैया। हाँ, 11 12 13। चलिए अब हम फिर से हाँ A21 22 और 23 करने जा रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ हैं। -1 रेस टू 2 + 1 M23 -1 रेस टू 3। रुक जाओ। -1 रेस टू 2 + 2 M22 -1 रेस टू बोलो 2 + 2 4। कैलकुलेशन बाद में करेंगे भैया। -1 रेस टू 2 + 3 M23 -1 रेस टू 5 और डिटर्मिनेंट। अब सॉल्व करने का मजा आएगा। चलिए। हाँ, M
-2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो 1 फर्स्ट कॉलम 1, तो -2 2 0 -1 हो गया। -2 2 0 -1 A21 में हम है -1 2, अरे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भाई क्या हो रहा देखो 21 यानी सेकंड रो 1 फर्स्ट कॉलम 1, -2 2 सेकंड रो बंद है और फर्स्ट कॉलम बंद है। तो मैट्रिक्स में देखो 1 -1 था, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1 प्रिंटिंग मिस्टेक दुरुस्ती करना है भाई सबको। यहाँ पर -1 था लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ हुआ हम देखते हैं अभी। हाँ वो ड्रॉप में ही था फर्स्ट कॉलम, तो कोई चिंता नहीं आई है। हाँ तो -3 -12 और 6 आ चुका था। हाँ अब यहाँ पर सेकंड रो बंद थर्ड कॉलम बंद, सेकंड रो देखो बंद थर्ड बैटरी, सेकंड रो बंद थर्ड कॉलम बंद, 2 1 भैया, तो -1 2 0 -1 -1 2 0 -1 भैया कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे अभी, ये 5-7 मिनट लगने वाले हैं अभी तक। हाँ बाद में देखो सेकंड रो बंद सेकंड कॉलम बंद, ऊपर देखो सेकंड लाइन दोनों बंद, सेकंड रो भी बंद सेकंड कॉलम भी बंद, तो 1 2 -2 -1 1 2 -2 -1 A22 में देख रहे हैं आप, A22 1 2 -2 -1 और 23 में सेकंड रो बंद थर्ड कॉलम बंद, तो 1 -1 -2 0। आप अपने नोटबुक में देखो भैया ये आ गया है। अब इनको सॉल्व करेंगे। चलो -1 का क्यूब -1 इंटू 1 -0 -1 इंटू 1 बन गया भाई -1 -1 इज +1, हाँ -1 +4 1 इंटू 3 बन गया 3 और -1 इज -1 0 -2 यानी कि -1 इंटू -2 बन गया +2 -1 3 -1 3 और 2 हो गया। लिखने का समय तीनों ब्लैक लेटर, कुछ नहीं भैया 2-4 मिनट की बात है, हो जाएगा। पहले आप कंप्लीट कर रहे हो। हो चुका -1 3 2। हाँ अब लेते हैं 31, तो फिर से एक बार तुरंत मेरे साथ रहो। -1 3 + 1 M31 यानी कि -1 4 और डिटर्मिनेंट इक्वल टू, बोलिए -1 3 + 2 M32 -1 डिटर्मिनेंट, और तो और -1 3 + 3
M33। हाँ, अब सब लोग मेरे साथ रहेंगे। आप क्वेश्चन में चले जाओ। चलिए, आप क्वेश्चन में चले गए। M31 यानी थर्ड रो को ड्रॉप करो। मैं सामने नहीं लेने वाला, अभी आपको देखना है, आपको बोलना है। थर्ड रो को ड्रॉप करो, फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करो, तो आपको दिखाई दे रहा है -1 2 3 5। हो गया। C2 थर्ड रो ड्रॉप करो और सेकंड कॉलम ड्रॉप करो, 1 2 -2 5। और लास्ट में थर्ड थर्ड दोनों ड्रॉप करो, 1 -1 -2 3। और चलिए मेरे साथ रहिए। -1⁴ इज +1, ये रहेगा -1, ये रहेगा +1, इंटू इंटू इंटू। हाँ चलिए, -5 -6। हाँ, 5 माइनस और माइनस प्लस, -1 इंटू 9 9। 3 -2 1 इंटू 1 1 हो गया भाई। -11 -11 -9 और 1 आ चुका है। और अब हम आंसर लिखने के पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन पहले इतना लिखो। हो चुका है, 2 मिनट। हाँ, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का डेफिनेशन अपना है ए, कैपिटल वाले, सारे भाई कैपिटल ले लिया। हाँ, यहाँ रहेगा 11 12 13 21 22 23 31 32 33। और आंसर लिखेंगे अभी। हाँ, लाइन में आना होगा पहले। तीनों आंसर -3 -12 6, -3 -12 6। बाद में ब्लैक कलर वाले -1 3 2 -1 3 2। और लास्ट वाले रेड कलर वाले -11 -9 और लास्ट वाला 1। ये हो गया भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन हमको क्या पूछा है? एडजॉइंट। तो लास्ट आंसर लिखूं, एडजॉइंट ए किसको बोलते हैं यार? मुझे तो पता नहीं। अरे भाई, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और अब जो ऊपर लिखा है उसका मैं ट्रांसपोज लेने जा रहा हूं, -3 -12 6। अरे देखो, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने पहली वर्टिकल लाइन बना दिया। सेकंड है -1 3 2। समझ गए ना यारो? इतना भी क्या, -11 -9 और +9 +1। ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। लिख लो पहले।